गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम को पढ़ेंगे। यह टॉपिक कक्षा 9वीं विज्ञान और कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। परिभाषा को फिर से रिपीट करेंगे। जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील ही रहेगी जब तक इसको पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में दो भाग है। यहां दो भाग है। पहले भाग में विरामावस्था अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। तो इसे हम विराम का भी जड़त्व कह सकते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के पहले भाग में वस्तु अपने विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है बाह्य बल के अनुपस्थिति में। तब इसे हम विराम का भी जड़त्व कह सकते हैं, क्योंकि विराम के जड़त्व में वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार हम इसको उदाहरण लेना चाहें तो हमारे घरों में हम देखते हैं कि जो कुर्सियां अलमारियां जो होती है वह अपने जगह में स्थिर रहती है जब तक उस पर हम बाह्य बल ना लगाएं या बल लगाकर उसको उस जगह से ना हटाएं। तब तक आप देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में कि आपके घरों में जो अलमारियां है, कुर्सियां है, सोफा है, जो अन्य सामग्रियां है वो अपने जगह में स्थिर ही रहती है जब तक कि उस पर हम बाह्य बल ना लगाएं। इस प्रकार इसके आगे न्यूटन गति के दूसरे भाग में गत्यावस्था तो कहें गति का जड़त्व। तो इसके दूसरे भाग में वह वस्तु अपने गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है बाह्य बल के अनुपस्थिति में। इसे हम गति का जड़त्व भी कह सकते हैं। आप देखते होंगे दैनिक जीवन में क्रिकेट का जो बॉल होता है जब उसे फर्श पर लुढ़काया जाता है तो वह बॉल या गेंद कुछ दूरी तय करके रुक जाता है। जब किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काया जाता है तो वह गेंद थोड़ी गति या थोड़ी दूरी तय करके रुक जाती है। इसका नियम है कि उस गेंद और फर्श के मध्य एक बल कार्य करते हैं जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो उस घर्षण बल के कारण गेंद कुछ दूरी तय करके रुक जाता है। यदि फर्श को चिकना बना दिया जाए और उसके बाद फिर से गेंद को वहां पर लुढ़काया जाए और वहां पर घर्षण बल का मान 0 हो तो वह गेंद लगातार गति करती रहेगी। वह गेंद सरल रेखा में लगातार गति करते रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व पर भी वही नियम है। जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर है और जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके दोनों भाग हैं। पहले भाग में विराम के जड़त्व को बताता है और दूसरे भाग में गति के जड़त्व को बताता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का ही नियम है।